अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जो कि 9 और मैट्रिक के लिए पेपर में आता है। उसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। और वर्नियर कैलिपर जो है वो इसके ज़रिए हमने क्या करना है, एक सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है एक हमने, और एक हमने होलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। होलो का मतलब होता है कि अंदर से ये खाली है, खोखला है, होलो सिलेंडर है। और ये सॉलिड मतलब जो पूरा अंदर से सॉलिड है। तो हमने इसका वॉल्यूम निकालना है दोनों का। तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। तो ताकि वर्नियर कैलिपर क्या होता है इसको मैं आपको बता दूं। वर्नियर साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, और ये किसी भी चीज़ को ना क्लिप की तरह होल्ड कर लेता है, इसलिए इसको कैलिपर कहते हैं। और ये इसके जो है लोअर जॉज होते हैं और ये अपर जॉज होते हैं। ये लोअर जॉज, ये अपर जॉज, और ये आपके पास जो है, ये जो मैं इसे खोल रहा हूँ इसको, इसका ये मेन स्केल होता है और ये सेंटीमीटर में होता है। सही है ना? हमें सेंटीमीटर वाला स्केल इस पे लेना है। अगर दो स्केल बने हो मिलीमीटर सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर वाला स्केल लेना है। और ये जो आपके पास छोटा सा स्केल इसके ऊपर मूव कर रहा है, ये रेक्टेंगल शेप जो मूव कर रही है, ये आपके पास जो है ये कहलाती है वर्नियर स्केल। क्या कहलाती है? वर्नियर स्केल कहलाती है। और वर्नियर स्केल की कोई यूनिट नहीं होती, बल्कि वर्नियर स्केल की ना डिविजन्स होती हैं। तो उस पर 10 लाइनें बनी हुई हैं, और किसी पे 10 होती है, किसी पे 20 होती है। तो ये 10 लाइनें इस पर इस तरीके से बनी हुई हैं, और ये 10 डिविजन्स कहलाते हैं। तो ये वर्नियर स्केल और दो स्केल के ऊपर ये काम करता है। ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है, और ये इसकी क्या है, ये डेप्थ गेज है। जितना ज़्यादा आप इसको यहाँ से खोलते जाएंगे, इसकी डेप्थ गेज बाहर निकलती जाएगी। डेप्थ गेज क्या है, ये किसी भी होलो सिलेंडर की डेप्थ को निकालने के लिए, मेजर करने के लिए होती है, तो इसलिए डेप्थ गेज कहते हैं इसको। तो आपके पास जो है ये वर्नियर कैलिपर के ज़रिए हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसको हम पकड़ेंगे किस तरीके से। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है प्रैक्टिकल के दौरान, जो है वो बच्चे, कोई इसको इस तरीके से पकड़ा हुआ है, कोई इस तरीके से चला रहा है। तो इसको पकड़ने का असल तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले इसको अपने राइट हैंड में लेना है। राइट हैंड में लेने के बाद आपने इसके स्केल को चारों उंगलियों से पकड़ना है। स्केल को चारों उंगलियों से पकड़ के और अपने अंगूठे से आप इसको ओपन एंड क्लोज करेंगे। इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से बंद करेंगे। इस तरीके से आपने इसको पकड़ के रखना है। इस तरीके से आपने पकड़ना है, और पूरे दौरान इसी तरीके से आपने इसको पकड़ के रखना है, और चीज़ें इसमें लगानी है, निकालनी है, उनकी रीडिंग नोट करनी है। तो ये क्या करता है असल में, ये इसका हमें असल में इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका डायमीटर निकाल सकते हैं। सिलेंडर का डायमीटर निकाल सकते हैं, आउटर डायमीटर। इनर डायमीटर कैसे निकालेंगे, ये अपर जॉज में लगाएंगे और उसको इस तरीके से खोल देंगे, तो ये इस तरीके से इसका इनर डायमीटर निकल जाएगा। और अगर हम इस तरीके से लगाते हैं तो यहाँ पे इसकी डेप्थ पता चल जाएगी, ये कितनी डेप्थ है। डेप्थ इसको इस तरीके से लगा के, हम इस तरीके से लगा के इसको डेप्थ पता कर सकते हैं, रीडिंग यहाँ से नोट कर सकते हैं। लगाने का तरीका चीज़ों का डिफरेंट है, लेकिन जो है वो कैलकुलेशन एक ही तरीके से हमने रीड करनी है। स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है वो रीड करने का तरीका एक ही होगा। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा डेप्थ गेज बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। और ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका भी आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं लोअर जॉज से, और फिर यहाँ से आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं कि ये कितनी लंबाई है इसकी आउटर लेंथ आप निकाल सकते हैं। वो तो आप डेप्थ निकाल लेते हैं ना, लेकिन ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास, हम चारों चीज़ें इस तरीके से निकालेंगे। अब प्रैक्टिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमारे पास जो लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर। अच्छा, ऑपरेटर्स जब आप प्रैक्टिकल में लिखेंगे, जो जो चीज़ें लिखनी होती है वो मैंने लिख दी है। प्रैक्टिकल में जो चीज़ें लिखनी होती है वो सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, और मैं इसकी तस्वीर भी आपके पास उसमें मैसेज में शेयर कर दूंगा। तो ये आपके पास ऑपरेटर्स जो है वो, तो आप ये 3 चीज़ें हैं आप देखकर लिख लेंगे। ऑपरेटर्स को देखकर बंदा लिख सकता है, लेकिन वहाँ पर ऑपरेटर्स की स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। और उसके अलावा फिर हम लिखेंगे फार्मूला हर न्यूमेरिक प्रैक्टिकल का हमें यहाँ लिखना होगा। फार्मूला ऑफ सॉलिड सिलेंडर जो है वो होता है, किसी भी सिलेंडर का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने फार्मूला नोट करना है। उसके बाद हमने इसका लीस्ट काउंट नोट करना है। और लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी मेजरमेंट वो कितनी कर सकता है, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो लीस्ट काउंट हम वर्नियर कैलिपर का निकालते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बड़े छोटे होते हैं। किसी पे ये नंबर ऑफ डिवीजन्स जो हैं 10 होते हैं, जैसे इसमें दिए हुए हैं। किसी पे नंबर ऑफ डिवीजन्स 20 होते हैं, तो उसके हिसाब से उसका लीस्ट काउंट निकलता है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला भी याद रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में लिखना होता है।
लीस्ट काउंट एक नंबर का होता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो देखें जब आप स्केल खोलेंगे तो मेन स्केल पे 0 नज़र आ रहा है। 0 के बाद जो है वो सबसे पहले आपको जो लाइन नज़र आ रही है वो 0.1 होगी। तो 0.1 जो है वो सबसे छोटी मेजरमेंट है। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन है। तो 10 से आप डिवाइड करेंगे 0.1 को तो 0.01, यानी कि ये 1 सेंटीमीटर की 100 गुना छोटी चीज़ को भी मेजर कर सकता है। अब आपने इसका ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाना है। ऑब्जर्वेशन कॉलम में आपके पास ऑब्जर्वेशन टेक इन डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर, लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर, डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, लेंथ ऑफ होलो सिलेंडर, इस तरीके से आपने बना लेना है। और सबसे पहले आएगा मेन स्केल रीडिंग जो कि सेंटीमीटर में होगी, फिर वर्नियर स्केल रीडिंग। अच्छा, वर्नियर स्केल रीडिंग की कोई डिविजन्स नहीं होती, ये 1 मिलीमीटर को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, वैल्यू इतनी छोटी। तो ये 1 मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा होता है। तो हमें इसको यूनिट में लाने के लिए हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो वो पार्ट कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, वो वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि आगे वो यूनिट में कन्वर्ट हो जाए, उसकी यूनिट बन जाए। और फिर ये फ्रैक्शनल पार्ट जो उसका पॉइंट वाला पार्ट है और वो जो मेन वैल्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रीडिंग का हमारा कॉलम बनेगा। और टोटल रीडिंग में सारे चीज़ों की 2-2 ऑब्जर्वेशन लेके फिर उनका मीन निकलता है, या 3-3 ऑब्जर्वेशन लेके उनका मीन निकलता है। तो मैं आपको एक रीडिंग लेकर दिखा देता हूँ। रीडिंग लेने का तरीका सब में एक होता है। आपके पास सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, तो सॉलिड सिलेंडर को आपने इस तरीके से लगाना है। और अब आपने देखना है कि ये वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो लाइन आपको मेन स्केल पे नज़र आ रही होगी ना, वर्नियर स्केल के 0 से पहले, वर्नियर स्केल की पहली लाइन से पहले लाइन नज़र आ रही है मुझे 7.1, तो मेन स्केल रीडिंग हो जाएगी मेरी 7.1 और दूसरी भी 7.1 ही लूँगा मैं, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगी। अब जो सबसे अच्छी लाइन मैच कर रही है वर्नियर स्केल में नीचे वाली लाइन से, वो आप देख लें। सबसे अच्छी जो लाइन मैच कर रही है मेरे हिसाब से वो कर रही है यहाँ पर नीचे वर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की लाइन बिल्कुल जो मैच कर रही हो, बिल्कुल कॉन्साइड कर रही हो, वो है मेरे पास 5 और 6। तो मैं पहले 5 ले लेता हूँ और एक 6 ले लेता हूँ। इस तरीके से मैंने लिया। उसके बाद आप इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0.05, 0.06 और फिर यहाँ पर हमारे पास जो है वो टोटल रीडिंग क्या आएगी, इसको इसमें ऐड करेंगे 7.15, 7.16, तो इसका मीन आ जाएगा 7.155। इस तरीके से अब आप इसकी डायमीटर निकालेंगे। डायमीटर में भी उसी तरीके से रीडिंग नोट करेंगे। इसका डायमीटर की भी एक रीडिंग ले लेते हैं। डायमीटर की रीडिंग है 1.9 है और जो सबसे अच्छी मैच कर रही है मेन स्केल वर्नियर स्केल रीडिंग वो 10 है। तो हम ये 1.9 ले लेते हैं और 1.9 के बाद ये जो है 10 ले लेते हैं और एक 9 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 0.10, 0.09, फिर ये हो जाएगा 1.10 1.10 और ये हो जाएगा 1.99। सही है ना। अब इसका मीन आ जाएगा 1.995। तो ये हमारे पास डायमीटर आ गया। अब डायमीटर आ गया, अब हमने क्या करना है, अगले पेज पे जाएंगे। डायमीटर जो है हमारे पास, डायमीटर हमने निकाल लिया। अब डायमीटर आ रहा था हमारा 1.995। तो हमने इसको 2 से डिवाइड करना है, इसका रेडियस निकालना है। तो हमने रेडियस निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 1.995 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका रेडियस आ जाएगा। और जब रेडियस आ जाएगा तो हम वाले फार्मूले में उठा के रख देंगे इसको, 4/3 पाई आर क्यूब। जो भी रेडियस आएगा यहाँ रख देंगे। दोनों सिलेंडर के लिए हमने यही काम करना है, चाहे होलो सिलेंडर हो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो। लगाने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका और रीडिंग लेने का तरीका सेम एक ही तरीके से होगा। अब यहाँ पर आपने जब दोनों रिजल्ट निकल जाएंगे तो फिर आपने आखिर में रिजल्ट की हेडिंग डालनी है, उसमें दोनों का रिजल्ट लिखना है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज डैश सेंटीमीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल ख़त्म होगा। इसमें कोई ग्राफ कोई डायग्राम कुछ नहीं बनानी। बहुत सारे बच्चे वर्नियर कैलिपर की डायग्राम्स बनाने बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें आपको मैंने यहाँ पर दिखाई हैं सिर्फ यही चीज़ें आपको पेपर में लिखनी है, ये आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा वर्नियर कैलिपर। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में अपने पेज पर अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।